आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर भोजन के घटक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर हमारे हर दिन के भोजन से जुड़ा हुआ है। आप लोग हर दिन भोजन करते हैं, आज किए, सुबह में किए थे, शाम में भी करेंगे, लेकिन भोजन ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? तो इन सब के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भोजन क्या है और भोजन क्यों ज़रूरी है, पोषक, और उसके बाद जानेंगे कि पोषक तत्व क्या है। भोजन तो करते हैं हम, लेकिन उसमें कुछ पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं और उसके स्रोत क्या हैं, यानी कि वो पोषक तत्व जो मौजूद होते हैं उनमें वो हमें कहाँ से मिलेंगे। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, रुक्षांश इत्यादि होते हैं। इसके बारे में हम आगे अगले कुछ पलों में कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि पोषक तत्व की उपस्थिति के जांच हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप जो भोजन कर रहे हैं उनमें ये सारे पोषक तत्व मौजूद है या नहीं, इसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ, जैसे भोजन अगर आप करते हैं लेकिन मात्र भोजन करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पर एक टॉपिक है पोषक तत्व। यदि हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व मौजूद नहीं है तो उससे कुछ अभावजन्य रोग भी हो सकते हैं। हम इस वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी संभावनाओं की शुरुआत अभी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं कि भोजन है क्या और भोजन करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जिस प्रकार एक घर को बनने में ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि का संयोग जरूरी है, उस प्रकार से ही हमारे शरीर की बनावट, यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर को हेल्दी तरीका से देखने के लिए, या फिर स्मार्ट दिखे, या फिर जो भी हो, उसके लिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए भोजन, और भोजन में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन क्या है? दोस्तों, भोजन हमारे शरीर के लिए वह आवश्यक पदार्थ है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। और ये भोजन कहाँ से आता है? भोजन के दो प्रमुख स्रोत मौजूद हैं इस प्रकृति में। एक है जंतु के द्वारा और एक है पादप के द्वारा। पादप के द्वारा विभिन्न स्रोत हैं जो कि शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी लोग पादप जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी लोग जो होते हैं, वे मांस, यानी कि जानवरों के जो मांस होते हैं उससे अपना पेट भरते हैं। और भोजन करना जरूरी है, इसलिए हम आपको बता ही दिए हैं कि हमारे शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भोजन और खाद्य पदार्थ जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर ये पोषक तत्व है क्या। पोषक तत्व, जैसे कि नया नया घर का निर्माण होता है तो उसमें पानी, बहुत सारा पानी दिया जाता है ताकि हमारा जो नींव दी है, घर बना है, वो उसको मजबूती मिल सके। तो उसी प्रकार भोजन जो है वो पोषक तत्व भोजन को मजबूती प्रदान करता है। और ये पोषक तत्व जो होता है भोजन में उपस्थित होके हमारे शरीर, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिस कारण से हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है, रोगों से लड़ने में मदद मिलती है और हमें स्वस्थ रहने की एक कड़ी प्रदान करती है। तो पोषक तत्वों के कुछ प्रकार हैं जिनमें है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, रुक्षांश। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी पदार्थ में उपस्थित वह गुण होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद है वसा। पहले हम जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा या आलू हो गया, मक्का हो गया इत्यादि जो हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। यानी कि आप लोग रोटी, चावल इत्यादि तो हर दिन खाते ही होंगे, तो यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स, हर दिन आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आता है वसा। वसा
आजकल जमाना है वो वसा आपको चौक चौराहे पर मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग बर्गर, पिज्जा इत्यादि, समोसा हो गया, लिट्टी हो गया, ये सब तो अब नॉर्मल हो गया आजकल के युग में। तो तैलीय पदार्थ जितने होते हैं, जितने भी तैलीय पदार्थ हैं, वे सब जो स्रोत हैं वो वसा के ही स्रोत हैं, और ये भी हमें ऊर्जा ही प्रदान करते हैं। यानी कि इससे मान लीजिए तो 2x, यानी कि अधिक ही ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें वसा। यानी कि वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में हम बता दिए, और अब हम चर्चा करेंगे प्रोटीन के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है भोजन का, यानी पोषक तत्व, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है जिसे हमारे शरीर का वर्धक, यानी कि संभालने वाला, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ताकत, स्फूर्ति और फुर्ती तीनों इसी के कारण आता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। और प्रोटीन के जो कुछ स्रोत हैं उसमें मतलब पादप स्रोत भी हैं और जंतु स्रोत भी हैं। यानी कि जो शाकाहारी लोग हैं और जो मांसाहारी लोग हैं, दोनों प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा दोनों प्रकार के भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन के कुछ पादप स्रोत में यदि बात करें हम पादप स्रोत में, तो पादप स्रोत में इनके कुछ स्रोत में नाम आते हैं दाल, सोयाबीन इत्यादि। दाल में जितने भी, जैसे मूंग दाल हो गए, तुअर दाल हो गए, मटर, राजमा इत्यादि जो हैं, ये सब प्रोटीन के पादप स्रोत हुए। यानी कि पादप तरीके से आप प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। और एक और है जंतु स्रोत। जो लोग शाकाहारी है, मांसाहारी हैं, या फिर सिर्फ मांसाहारी भी हैं, तो उनके लिए जंतु स्रोत भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें दूध हो गया, अंडा हो गया इत्यादि बहुत सारे हैं। तो जंतु के पादप और प्रोटीन के जंतु और पादप दोनों प्रकार के स्रोत यहाँ पे आपको प्रकृति में उपलब्ध हैं। और अब जरूरी है, अब यहाँ पे आता है खनिज लवण। खनिज लवण के बारे में आप लोगों को बता दें। जैसे हमारे शरीर में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि प्रकार के विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होते हैं, जो खनिज लवण के अंतर्गत ही आते हैं। लवण में बात करें तो लवण में जैसे हर रोज आप नमक लेते हैं, नमक NaCl, तो NaCl के माध्यम से हमें हर रोज आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। आयोडीन की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो उससे एक रोग उत्पन्न होता है, जिससे गले में एक उभार आ जाता है, यानी फूल जाता है गला हमारा, और जिसे हम घेघा रोग कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आयरन हो गया, तो आयरन के लिए आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोटेशियम के लिए और क्या कहते हैं सोडियम के लिए आप नमक का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के तत्वों के लिए, पोषक तत्वों के लिए और खासकर खनिज लवण के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अब आता है रुक्षांश। रुक्षांश क्या होता है कि जो रेशेदार फल या सब्जियां होती हैं उन्हें हम रुक्षांश कहते हैं। और रुक्षांश किसमें सहायता करता है? रुक्षांश जो होता है वो हमारे शरीर में अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। और अनपचे भोजन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अनपचा भोजन अगर आपके पेट से बाहर नहीं निकलेगा तो उससे पेट में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो रुक्षांश के कुछ स्रोत हैं, वे हैं ताजे फल व सब्जियां, चाहे आप केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, या फिर जो भी फल हो, ताजे फल होने चाहिए, वे ले लीजिए, उसमें रुक्षांश मौजूद होते हैं। या फिर जो घिया होता है उसका सब्जी खाइए। तोरी होता है, तोरी यानी कि हमारे घर जो घिउरा जिसको बोलते हैं उसका सब्जी खाइए, तो इससे रुक्षांश की आपूर्ति हो जाएगी। और इस सब की मात्रा एक निश्चित होनी चाहिए। हमारे शरीर में इन सभी की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, न किसी की मात्रा अधिक हो और न ही किसी की मात्रा कम हो। यदि हमारे शरीर में इन सभी में से किसी की मात्रा अधिक भी होती है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और यदि किसी की मात्रा कम जाती है तो वो तो और ज़्यादा नुकसानदायक है। यानी कि ये सब का एक निश्चित मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। और यदि निश्चित मात्रा हमारे शरीर में होती है इन सभी का, तो उसी को आप लोग सुनते होंगे, बोलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार उसी को बोलते हैं। यानी कि यदि आप संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो इससे आपको
रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग आपको बहुत कम होगा और आप हेल्दी महसूस करेंगे और वह इंसान हमेशा जीवन में प्रसन्न रहता है। ऐसे इंसान जीवन में प्रसन्न महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ जरूरी होता है, उसके बाद कुछ और होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि भाई ये सब पोषक तत्व तो होते हैं, हम भोजन भी करते हैं, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारे भोजन में ये पोषक तत्व उपलब्ध है या नहीं है। तो उसके लिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पोषक तत्व की उपस्थिति के जांच, हम कुछ जांच का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले है मंड की जांच। मंड यानी कि इसको कार्बोहाइड्रेट की जांच भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की जांच भी बोल सकते हैं। मंड कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत होता है। तो मंड की जांच के लिए आप जो खाद्य पदार्थ लिए हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, मान लिया कि आप आलू ले लिए, ये मान लिया हम आलू है कटा हुआ। तो यदि आपको इसका जांच करना है तो इस पर 2-4 बूंद तनु आयोडीन का तनु विलयन इस पे डालिए। यदि उस जगह यानी कि जहां हम आयोडीन खाद्य पदार्थ पर डाले हैं तनु विलयन, यदि उसका रंग नीला या फिर ब्लैक हो गया, काला हो गया, तो आप ये समझ के चलिए कि उस पदार्थ में, उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है, यानी कि मंड की उपस्थिति है। यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ में यदि आप आयोडीन का तनु विलयन की मात्रा डालते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि जब वह काला या नीला उसका रंग पड़ जाता है तो इससे ये पता चल जाता है कि उसमें मंड की उपस्थिति है या नहीं। काला रंग आएगा तो वो मंड होगा, उसमें मंड होगा, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब उसमें मंड नहीं होगा। अगला है वसा की जांच। वसा की जांच के लिए आप कर सकते हैं कि आप कोई जो भी खाद्य पदार्थ लिए हैं, जैसे वसा के लिए हम मूंगफली ले लेते हैं, मूंगफली ले लिए, ये मूंगफली के कुछ दाने हम ले लिए हैं। यदि अब इसको कुछ कागज में आप कसकर चूर्ण बनाइए, या और उस ध्यान रहे कि कागज फटना नहीं चाहिए, और जो चूर्ण बन जाएगा तो कागज को हटाइए। यदि कागज तैलीय हो गया है, उसमें से मतलब अगर आप रोशनी में देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, धुंधला धुंधला दिखाई देगा कागज, तो इससे ये पता चल जाता है कि उसमें वसा मौजूद है। तो वसा की मौजूदगी के लिए आप कागज से किसी खाद्य पदार्थ को लपेटिए और उसका पीसिए, उसमें पीसिए, और फिर कागज को जांचिए कि वो तैलीय हुआ है या नहीं, उससे प्रकाश धुंधला दिखाई देता है या नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि उस पदार्थ में वसा मौजूद है या नहीं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन की जांच। इस जांच के लिए आपको CuSO4 और NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, NaOH के विलयन को लीजिए, और जो खाद्य पदार्थ यानी कि मान लिए हम दाल ले लिए हैं, दाल, कच्चा दाल जो होगा जिसे हम चूर्ण बना सके, ठीक है, तो चूर्ण बना के और इस विलयन में डालिए। यदि उस विलयन का रंग यानी कि इसका चूर्ण बनाइए और इसके विलयन में डालिए, और दोनों का ये रंग यदि बैंगनी हो गया, बैंगनी रंग का यदि हो गया, तो आप समझ के चलिए कि प्रोटीन उसमें मौजूद है, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन मौजूद है। तो इस प्रकार से आप इन 3 परीक्षणों के आधार पर मंड, वसा, प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि मंड, वसा, प्रोटीन इत्यादि यदि हमारे भोजन में कमी हो जाए इन तीनों की, या फिर जो भी पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो रुक्षांश ही क्यों ना हो, खनिज लवण ही क्यों ना हो, यदि इनकी कमी हो जाए तो उनसे कुछ अभावजन्य रोग भी होते हैं। यानी कि अगर इनकी कमी हो जाए तो उनसे कुछ अभावजन्य रोग भी होते हैं।